देखिए तो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे बाबू। देखिए तो आज का टॉपिक क्या होगा बताइए, लिमिट। कितना क्या टॉपिक है बताइए, लिमिट। लिमिट हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में कितना मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स। तो ये वीडियो स्पेशली हम लोग का किसके लिए बताइए, जो लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में हो उनके लिए, ये उन्हीं के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो भाइयों और बहनों, लिमिट कितना मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है बताओ, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का आएगा। तो भैया लिमिट होता क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट का सम्स कैसे बनेगा, सब बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सब बात होगा, कैसा बात होगा, सब बात होगा। तो सबसे पहले लिमिट का डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट नंबर 1। फिर समझाते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर 1। लिमिट कैन बी defined as the value that approaches APPROACHES, approaches the output for the given value of input, approaches the output for given value of input। चले, डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बच्चों। दिख रहा ना बोर्ड बाबू सबको, बात समझे, रिया दिख रहा ना बोर्ड। तो देखिए यहां पर क्या है कि आपको एग्जाम में ना डेफिनेशन नहीं पूछेगा सेमेस्टर 5 में कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, नॉलेज के लिए लिख लिए। लिमिट वो वैल्यू है, लिमिट देखिए आप क्या लिखा, लिमिट कैन बी डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट अप्रोचेस द आउटपुट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब कोई वैल्यू जो दिया हुआ है उस वैल्यू से किस वैल्यू तक हम लोग पहुंचेंगे, क्या वैल्यू निकलेगा, वो हम लोग लिमिट के हेल्प से निकलते हैं। तो लिमिट को जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लिमिट से जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो लिमिट में लिखते कैसे हैं, किस तरह से लिखते कैसे हैं, तो लिमिट में ऐसे लिखते हैं। देखिए लिमिट एक्स, इसको एरो नहीं बोलिएगा, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2। इट इज रेड एज x टेंड्स टू 2। इसको पढ़िएगा कैसे, बोलिए x टेंड्स टू 2। अच्छा ये वाला पढ़ के सुनाइए, लिमिट कैसे पढ़ोगे, क्या बात है। इसको अच्छा इसको पढ़ के सुनाइए, कैसे पढ़ेंगे, लिम पढ़ेंगे, लिम का लिमिट x टेंड्स टू 5। पढ़ना सीख गए ना, बोलना सीख गए, तो हाउ विल यू स्पीक इट, कैसे बोलोगे, समझ गए ना बाबू। x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 4, लैंग्वेज समझ गए ना। तो मतलब 4 का, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का वैल्यू बैठा करके आंसर निकालना है। तो लिमिट में हम लोग, ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया वो इनपुट। जो डेफिनेशन मिल गया ना, डेफिनेशन सम्स करते करते आपको समझ आएगा, ऐसे डेफिनेशन थ्योरेटिकली समझ नहीं आएगा। तो 4 का वैल्यू बैठा करके क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का, लिमिट को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लगभग 5 से 6 टाइप है, 5 से 6 टाइप का सम्स है जो आपको इसमें करना होगा इस चैप्टर में। 5 से 6 अलग अलग टाइप है जो आपको सॉल्व कराएंगे। पहले आपको हम थोड़ा लिमिट में या नॉर्मल भाषा में अंतर बताते हैं। देखिए जैसे, अच्छा पहले आप हमको ये बताइए, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लिमिट ऐसे लिख लिए, उसके नीचे लिखिए इट विल बी रीड एज, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एक्स, सॉरी द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2, it will be read as the value of x tends to 2। x का वैल्यू किसके बराबर है बताइए, 2 के बराबर, मतलब 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अभी बताते हैं। x टेंड्स टू 2 लिख लिए ना, ये लाइन लिख लीजिए पहले कॉपी में अच्छे से नोट्स। इसका भी अपना एक डीप मीनिंग है। क्या डीप मीनिंग है बताया, हमने डेफिनेशन लिखाया, अप्रोचेस x टेंड्स टू 2 का मतलब हुआ वैल्यू 2 नहीं है, वैल्यू 2 के आसपास है। व्हेन यू से x टेंड्स टू 2, इसका मतलब वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 के आसपास है। जब आप कहते हो x टेंड्स टू 4, वैल्यू 4 नहीं है,
4 के आसपास है। जब आप कहते हो x टेंड्स टू 6, वैल्यू 6 नहीं है, 6 के आसपास है। 6 के आसपास, किसी के आसपास होना और उसके सामने होना और वही होना, तीनों में फर्क होता है। उसके क्या हो, आप आसपास हो, वो नहीं हो। वास्तव में वो होना और उसके आसपास होना, दोनों में फर्क होता है। जैसे व्हेन यू से x टेंड्स टू 2, इट मस्ट बी, इट मे बी कि ये वो वैल्यू हो सकता है आपका लाइक 2.00001, 1.999999। ये क्या हो गया, 2 नहीं है, 2 के आसपास है, 2 नहीं है, 2 के आसपास है। क्योंकि इसको ऐसे लिखे ना x टेंड्स टू 2, इसका कुछ डीप मीनिंग तो होता होगा ना बाबू। अच्छा हम आपसे पूछते, बताओ, इफ आई राइट लाइक दिस x टेंड्स टू 5, कैसे पढ़ो इसको, क्या बोलोगे बताओ, x टेंड्स टू 5, और इसका मतलब क्या हो, इसका वैल्यू 5 है ना, 5 के आसपास है, भाषा समझ रहे ना, 5 है कि 5 के आसपास है, 5 है कि 5 के आसपास, आस या पास, यस आसपास है, यस नो गाइस। तो क्या ये सब चीज एग्जाम में पूछेगा, नहीं। अब धीरे धीरे आएंगे ना कॉन्सेप्ट में, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है, बात समझ रहे ना। देखिए रेडी, इसके बाद देखिए क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देगा, भैया सिंगल कॉलम कैसे बोल, सुनिए ना, अलग अलग पार्ट में दिया रहेगा। अब आपको अलग अलग वे से, अलग अलग तरीका से उसको सॉल्व करना है। एक ही चीज़ को, जो चीज़ दिया है उसको अलग अलग वे में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इवैल्यूएट, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इवैल्यूएट लिमिट, बहुत बात नहीं प्लीज, x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक तरीका तो एकदम लोकल तरीका है। लोकल तरीका क्या है बताइए, जहां जहां x है ना, फंक्शन में जैसे कराए थे, जहां जहां वहां वहां क्या बैठा दीजिए, 2 बैठा दीजिए। l क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की जगह पे क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 4 माइनस 4 बाई 4, क्या बाबू 4 4, क्या बाबू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2, 4 माइनस 4 क्या 0, 0 बाई 4, आंसर क्या, हाँ कि नहीं। एक तरीका ये हो गया, ये भी तरीका है इसको, लेकिन क्या है ना, बहुत सारा सम्स ऐसा है जो ऐसे नहीं बनेगा, अलग अलग टाइप का सम्स बनाएंगे। तो जो सबसे पहला तरीका आपको सिखाएंगे उसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन रूल। फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन रूल, फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन रूल। कॉपी में हेडिंग दीजिए बड़ा सा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, बड़ा सा हेडिंग दीजिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट with the help of factorization rule, factorization rule, factorization rule, factorization rule। आपको इवैल्यूएशन करना है, लेकिन कौन सा रूल से बाबू, फैक्टराइजेशन रूल से। कौन सा रूल से बताइए, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन रूल से बात समझे ना, इवैल्यूएशन करने का क्या नियम है। फैक्टराइजेशन रूल से जब इवैल्यूएशन करेंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। पहले प्रॉपर्टीज बता, पहला प्रॉपर्टी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 पहले फैक्टराइज कर लीजिएगा, स्टेप 2 फैक्टराइज करके एलिमिनेट कर लीजिएगा, और स्टेप 3 x का वैल्यू बैठा दीजिएगा, हाँ कि नहीं गाइस। फिर से हाँ, फैक्टराइजेशन रूल से जब इसी चीज को अगर हम फैक्टराइजेशन रूल से सॉल्व करते, देखिए इसी को हम सॉल्व करके दिखा रहे फैक्टराइजेशन रूल से, इसी को फैक्टराइजेशन रूल से सॉल्व करते तो ऐसे करते, देखिए ना, लिमिट पहले सॉल्व कर ले फिर बोलेंगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर 2 स्क्वायर, बोलिए खाली हाँ कि नहीं। आप लोग हाँ नहीं बोलोगे बात नहीं होगा, बात करो, बोलिए बाबू हाँ कि नहीं, रणबीर समझ रहे बाबू। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद है, बचपन में पढ़े थे, कोई बताओगे।
बड़ा महफिल में कोई बताओगे? a प्लस बी a माइनस बी। आप लोग कैसे भूल सकते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ा लेते हैं क्या सर? बाई एक्स प्लस टू, हाँ कि नहीं? आ टू टू केटे गए छे, टू टू तो अब बचा कौन बताइए? x टेंड्स टू 2, बचा कौन है? x माइनस 2 बचा है ना। अब अगर x माइनस 2 का आप सॉल्व करना चाहते हो तो x की जगह पर क्या होगा? 2, 2 माइनस 2 क्या आ गया? 0। बोला हाँ कि नहीं? इससे भी 0 है, इससे भी 0 है ना। ये वाला एक नॉर्मल रूल हो गया, इसको भी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करिए। ये हो गया फैक्टराइजेशन रूल। इसने क्या क्या किया हम लोग पता है आपको? स्टेप 1 पहले फैक्टराइज किए, हाँ कि नहीं? फैक्टराइज करना मतलब तोड़े, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? जो लोग हिंदी वर्जन में पढ़े होंगे, इसको ब्रेक करना, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन। कौन सा राइज है? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइज कर दिए पहले, स्टेप 1 हम क्या किए? फैक्टराइज। फैक्टराइज करके एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब काटे। क्या किए बाबू? काटे। क्या किए? काटे। जो जो सेम था काटे, काट के इसको बोलते हैं 0 0 फॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? 0 बाई 0 फॉर्म। जो जो कॉमन सेम था उसको काट दिए, इसको हम लोग क्या करें बाबू? काट दिए। सेम था ना, काट दिए इसको। और उसके बाद जो बच जाएगा उसमें x का वैल्यू बैठा दिए, हाँ कि नहीं? यहां पर जो 3 स्टेप किए वही 3 स्टेप अभी आपको कॉपी में लिखवाएंगे और आज पूरा क्लास उसी 3 स्टेप पे बनाएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? तो पहले हमको स्टेप 1 बताइए। स्टेप 1 क्या करोगे? फैक्टराइज। स्टेप 2 क्या करोगे? एलिमिनेट। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं। पहले क्या करोगे? फैक्टराइज। फिर क्या करोगे? एलिमिनेट। पहले इंग्लिश में बोलो, पहले क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वैल्यू को बैठाएंगे, वैल्यू को बैठाएंगे। पहले काटेंगे, पहले काटेंगे, फिर क्या करेंगे? पहले वैल्यू को काट दिए ना, तोड़ दिए, पहले तोड़ेंगे, फिर काटेंगे, फिर बैठाएंगे। वाह, तोड़ेंगे, काटेंगे, बैठाएंगे। तोड़ेंगे मतलब फैक्टराइज, काटेंगे मतलब एलिमिनेट, और बैठाएंगे मतलब पुटिंग द वैल्यूज। यस और नो गाइस? जल्दी बताइए हाउ टू सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन में क्या मेथड मेंशन रहेगा? नहीं, आपको क्वेश्चन देख के समझना रहेगा कि कौन सा मेथड से कैसे सॉल्व होगा। सर हम लोग कैसे समझेंगे? बनाते बनाते आपको यू विल लर्न दिस। अभी बहुत सारा सम्स करेंगे ना तो बस सीख जाएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? देखिए ये ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 क्लास का टॉपिक है ये हम लोग का, मैक्सिमम। जल्दी बताइए, तो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? पहला स्टेप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? एलिमिनेट। फिर क्या करोगे? पुटिंग द वैल्यूज। किसका वैल्यूज? एक्स के। जरूरी नहीं है एक्स का, हर टाइम एक्स एक्स करते रहते हो, जरूरी नहीं है एक्स का। अगर क्वेश्चन में वाई रहा तो किसका वैल्यू वाई, क्वेश्चन में जेड रहा तो किसका वैल्यू जेड, पी रहा तो पी। मानते हैं आपको मेमोरीज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह एक्स एक्स करते रहिएगा। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए ना वहीं पे सामने। ये वाला पहले उतारिए फिर बताते हैं। हाँ पहले इसको उतारिए, दोनों उतारिए ना, समझने में सुविधा होगा, उसके बाद लिखवाएंगे प्रॉपर्टीज। दोनों उतार लीजिए ना, ऐसे सुविधा होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए खाली। आप देखो आप लोग गलती क्या करते हो, आज आए हो फिर अगले दिन मार दोगे आपसे, नहीं थी फिर बाउंस हो जाएगा टॉपिक। तो कहीं फिर अगला सप्ताह आ जाएगा दिवाली, फिर मार दिएगा आपसे, घर सफाई कर रहे। अब टेलीग्राम डाउनलोड करिए बाबू, हो जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करिए, हो जाएगा।
हो गया बाबू, सबका हुआ क्या? तो थोड़ा फास्ट उतारिए ना प्लीज़। अब वो तो कितना फास्ट ऑनलाइन एग्जाम में कॉपी कर लेते थे, तो यहाँ पे तो छपना ही है। हो गया। अब इसके नीचे लिखिए, जहाँ पे ये खत्म हो, ये सैंपल है, एग्जाम्पल। इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, बोले फॉलोइंग आर द स्टेप्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। Point number 1, point number 1, eliminate, sorry factorize, point number 1 factorize। कस्टमर सर्विस देने लग गए, लेट हो गया, स्टूडेंट मैसेज कर रहा ना, फीस का पूछ रहा। पॉइंट नंबर 1 क्या बाबू? फैक्टराइज। पॉइंट नंबर 2 एलिमिनेट, पहले फैक्टराइज करो फिर एलिमिनेट करो। पॉइंट नंबर 3 पुट, क्या बाबू? पुट। अब देखिए इंग्लिश कितना अच्छा है, बट बोलते हैं, यहाँ पुट को क्या बोलते हैं? पट। पट क्या नहीं बोलते, अजीब। इंग्लिश सबसे अजीब शब्द है, समझ रहे हैं, सबसे अजीब लैंग्वेज है इंग्लिश, समझे ना। चलिए स्टार्ट करें बाबू। अब यहाँ से मेन सम स्टार्ट करेंगे, बताइए। पुट लिख देना, पुट क्या बाबू? पुट। पुट क्या? पुट द वैल्यू, पुट लिख देना, पुट द वैल्यू। ये सब याद हो जाएगा आपको, लिखा देते हैं बाद में रेफरेंस के लिए, और कोई बात नहीं। सर इसमें से एक तो भी क्वेश्चन है, ऊपर से जितना बात लिखे उससे एक तो भी क्वेश्चन है। अब यहाँ से खेला शुरू हो रहा, लिखिए एग्जाम्पल 1। अब मेन सम शुरू हो रहा। 3 तो सम्स अभी हम बनाएंगे, 3 तो आपको होमवर्क देंगे, बदला बराबर। चलो कॉपी में लिखो क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल क्वेश्चन एक ही चीज है भाई जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिखना है लिखो, बस लिख दो भाई। इवैल्यूएट निकालिए ना, इवैल्यूएट मतलब क्या निकाले? लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x² - 7x + 6। अगर जिनको देखने में दिक्कत हो रहा है ना, रिजोल्यूशन को ना इंक्रीज करिए बाबू। डिवाइडेड बाय 3x² - 7x + 2। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 2x² - 7x + 6 डिवाइडेड बाय 3x² - 7x + 2। और आपको निकालना क्या, बताइए? आपको निकालना है इसमें से वैल्यूज को निकालना है, वैल्यूज को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको अभी हम स्टेप 1 क्या सिखाए बताइए? स्टेप 1 क्या सिखाए बताइए? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन बचपन में आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर सीखे होंगे, अब यहाँ पर काम आएगा। चलिए खेलते हैं हम लोग। भाई और बहनों, हाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है हमको, इसका सॉल्यूशन चाहिए। पहले देखो मिडिल टर्म फैक्टर का रूल क्या बोलिए, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, उसको इसका कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट मतलब वैल्यूज, x² का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो 6 × 2 कितना हो गया? 6 × 2 कितना हो गया? 12। 12 इधर लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होगा? 12 को, ये जो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आप लोगों का भाषा में कोना वाला नंबर को, किसको बाबू? कोना वाला नंबर को ऊ कोना को ई कोना से इंटू कर दीजिएगा। दिस 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2। हाउ मच यू गॉट? 12। 6 × 2 कितना होगा जी? 12। अब आप इस 12 को इस तरह से तोड़िएगा और इस तरह से तोड़िएगा, इस तरह से तोड़िएगा जिससे इंटू करके 12 आ जाए। इंटू करके कितना आ जाए? 12। और प्लस माइनस करके, प्लस या माइनस में से कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग माइनस को ध्यान ही नहीं देंगे, हम लोग समझेंगे प्लस करके करना है। क्या है? जब इंसान के पास चॉइस होता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों भी किया जा सकता है। लेकिन आप दिमाग में रखिए कि आपको खाली प्लस करके ही लाना, बात खत्म। आप दिमाग में रखिए कि आपको खाली क्या करके लाना है? प्लस। तो 2 बात फिर से,
ये 12 पहले क्या करिएगा, दिस इंटू दिस कर लीजिएगा, 6 इंटू 2 क्या होगा बाबू 12। नाउ आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि इंटू करके 12 आ जाए और प्लस करके -7 आ जाए। साइन को भी ध्यान दीजिए, एक्सीलेंट, -4 -3। दिमाग में ना यही चीज आपको ना एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन होगा, -4 -3। साइन को इग्नोर क्यों कर रहे हो आप? दिस इज नॉट 7 माय डियर स्टूडेंट, दिस इज -7। 7 है कि -7 है? साइन को आप भूल कैसे सकते हैं बताओ? मानते हो छोटा है, भूल जाओगे क्या? उसको वैल्यू, उसे इज्जत करना सीखिए। तो देखिए, अच्छा इसको देखिए, इंटू करिए दोनों को, -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया ना, 12 आ गया तो 12 क्यों सर, 6 इंटू 2। हाँ अब प्लस करके देखिए, प्लस करके कितना होगा 7, प्लस करके क्या होगा 7, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का। अच्छा इसको लिखेंगे, अच्छा इसका नीचे वाला भी कर लेते हैं तब खेलेंगे। इसका आप लोग बताना इस बार, पहले ऐसे कर, आप कॉपी करना ना, ऐसे कॉपी करना, बोर्ड में आ रहा है, कैमरा में आ रहा है, देखिए तो हाँ कि नहीं, हमारे ना तो जरूरी है। 2 इंटू 3 कितना 6, क्या 6 कैसे है समझे, 2 इंटू 3। अब ऐसे ब्रेक करिए, ऐसे ब्रेक करिए, ऐसे ब्रेक करिए जिससे कि इंटू करके 6 आ जाए और ब्रेक करके -7 आ जाए। बोलिए बोलिए, किसका बात सुनिए, -6, एक्सीलेंट, -6 -1। कितना जल्दी आप लोग दिमाग में क्लिक कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं लोग देखिए आपको क्या, फिर से मेरी बात को सुनिए ध्यान से। 6 आया ना, इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ना है आपको, इसलिए थोड़ा दिमाग में एकदम, जब इसको तोड़ना ना तो दिमाग में सिर्फ सम्स के बारे में सोचना, बाबू के बारे में सोचोगे तो नहीं होगा, सिर्फ तोड़ना है। तो इस 6 को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है। यू वांट टू ब्रेक 6 और ना यू हैव टू ब्रेक द 6 इन सच अ वे सो दैट आपका ब्रेक करके 6 आ जाए, मतलब इंटू करके 6 आ जाए और प्लस करके -7 आ जाए। कितना आ जाए -7। बच्चे ने कहा, कोई बच्चा आप लोग में बोला है, बहुत अच्छा लगा, -6 -1, हाँ कि नहीं। अब देखो इंटू करिए, दोनों को इंटू करिए, कितना आएगा 6। सर माइनस माइनस प्लस होगा ना बाबू, क्या होगा प्लस होगा। और आप इसको जब प्लस करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रह जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बस हो गया, सम्स में और कुछ नहीं, यही झमेला था सम्स में। लिमिट 2x² माइनस, अब ये 7 को तो ब्रेक कर दियो ना आप, -4 और -3 में ब्रेक कियो, तो ऐसे लिखना -4x, x जरूर लिखना, x के बिना तो इज्जत ही नहीं है किसी का। फिर -3x, अब प्लस किया बाबू 7। बोलो हाँ कि नहीं। सर ये काहे लिखे, 7 को ब्रेक किया ना बाबू, 7 को ब्रेक कैसे कैसे कियो, -4 -3 में कियो, तो -4x और माइनस किया बाबू 3x। बोलो हाँ कि नहीं। ऐसे भी करके देखिए ना, माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस करेगा, -7x, हाँ कि नहीं। क्रॉस चेक करते रहिएगा। डिवाइडेड बाय 3x²। अब इसको कैसे लिखेंगे आप लोग बताओ, -6 x नहीं देंगे, -x ना 1x, x का मतलब ही हो गया 1x, हाँ कि नहीं। प्लीज ध्यान दीजिए, उतारने में क्यों फोकस करें आप, मेरे साथ चलो ना, आप हड़बड़ा क्यों रहे हो। +2, हाँ कि नहीं। अब तो सम्स इजी हो गया, देखो ये तो मेन चीज लिखे नहीं, x टेंड्स टू 2, जितना बार उतारिएगा उतना बार ऐसे लिखना होगा। लिम 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 मतलब लिम का, लिम मतलब लिम का होता है नहीं, लिमिट लिम का होता होगा दुनिया वालों के लिए, आप लोग के लिए तो लिमिट होता है। आइए इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे ना इन दो, देखो जोड़ा लगाइए, कपल कर दीजिए इसको, 2x कॉमन लेंगे ना तो क्या बचेगा, x -2 -3, ये क्या हो जाएगा बताइए, x -3, हाँ कि नहीं। सॉरी गाइस 2, उम्र हो रहा है ना, देखने में दिक्कत हो रहा है। x -2, इसके नीचे करें, ये वाला बताइए कॉमन क्या लेंगे, 3x, हाँ कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, x -2, फिर -1 कॉमन ले लीजिएगा, 1 कुछ नहीं है तो क्या बाबू 1 लोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। x -2 है ना, सॉरी हाँ ठीक x -2, लिमिट x टेंड्स टू 2। नाउ हाउ कुड इट बी रिटन गाइस, 2x -3, x -2, क्या बोलते हो 2x -3 x -2, ठीक है बाबा। आइए क्या बाबू 3x -1 और x -2, हाँ कि नहीं। कुछ याद आ रहा, ये बेसिक मैथ्स है। देखिए ये सब चीज जो हम कर रहे हैं ये बेसिक मैथ्स है, मेरा काम था सिर्फ समझाना आप, बाकी कर जो इसमें रहे ये सब बेसिक मैथ्स है। ये आपको आता होगा शायद, नहीं आता हो तो हम सिखा दे रहे, देखिए हाँ कि नहीं। कॉमन वॉमन लेना तो आता है ना थोड़ा बहुत,
इसको काटिए, कट गया ना, तो बच कौन रहा बताइए? जितना बार लिखेंगे उतना बार यही लिखना होगा, लिम लिम। क्या लिखना होगा? लिम लिम। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिम लिखने का मूड में नहीं है, अब वैल्यू बैठा सकते हैं। अब 2x, 2x के जगह पे क्या बैठाएंगे? 2 माइनस 3, और 3x के जगह पे क्या बैठाएंगे? 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर रहे, 2 इंटू 2 क्या जी? 4, 4 माइनस 3, 6 माइनस 1, हाँ कि नहीं? और कितना आएगा बताइए? 1/5, हाँ कि नहीं? बन गया तो सम्स, कोई दिक्कत है? आई थिंक समझ गए होंगे आप। उतारिए और दो बनाते हैं ना, धीरे धीरे बनाएंगे। चलिए रंजीत जी समझे? अभी सिर्फ 2 क्लास अकाउंट्स का हुआ है, उसमें जाकर के आप कर लीजिए कॉपी, अकाउंट्स का कॉपी निकाल लीजिए और दोनों क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा क्लास कल होगा अकाउंट्स का, 3rd क्लास, समझे ना? और अगला वीक से सारा सब्जेक्ट का क्लासेस होगा, समझे बाबू? अब इस वीक में खाली अकाउंट्स का क्लास हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। हेलो, हाँ दादा आइएगा नहीं? ठीक है, आइए आइए। रणवीर समझ रहे हो बाबू? आपका नाम क्या है बाबू? आपका नाम क्या है? श्रवण। ठीक, समझ रहे हैं श्रवण? आप कौन से कॉलेज में श्रवण? हेरम्बा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग आपको खाली मिडिल टर्म निकालने में लगाना है, बता लीजिए। तीन तो होमवर्क देंगे, करके आओगे ना? होमवर्क में बहाना मत मारिएगा, तब अगला दिन अगला टाइप करेंगे। अभी बाकी है, 2 सम्स और करेंगे क्लास में। हो गया? बता लीजिए पहले। ट्विंकल जी हो गया आपका? वो खाली प्रैक्टिस करना है उसमें, बस समझे ना? जब टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तब प्रैक्टिस कराएंगे आप उसको। टाइप जितना टाइप का सम्स था वो सब कर ली। एक टाइप हो गया आपका एक्सपेंशन वाला, दूसरा टाइप हो गया आपका क्रेमर्स रूल वाला, तीसरा टाइप हो गया प्रॉपर्टीज़ वाला। बस 3 टाइप का करना था। देखिए क्या कि अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे ना खत्म नहीं होगा, ये मैथ्स कभी खत्म नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करिए उतना कम। बस समझा वो? क्या कि कंप्लीट करके फिर पेपर सॉल्व कराना है। हो गया बच्चों? अगला सम्स करे बाबू, श्रवण बता लिए ना? देखिए आप खाली झमेला कहाँ है बोलो तो मिडिल टर्म करने में। अच्छा आओ अगला सम्स हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, लिम मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1। प्लीज कॉपी द क्वेश्चन विद मी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। ये भी हम कर दे रहे 3। अब आप लोग करना आराम से।
ऐसे लिखा रहेगा इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब निकाल के दिखाइए, सॉल्व करिए। चले साथ में चलेंगे, कोई खुद से मत करना बाबू, समझ भी गए तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि साथ में चलेंगे तो एक तो अलग मजा है उसका। देखिए अच्छा देखो फिर से ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को ब्रेक करने का है। अभी देखो ऊपर में क्या है, 6 नहीं है, -6 है। दिस इज -6 इंटू एक्स के पहले कुछ है नहीं, ये वाला कोना को ये वाला कोना से इंटू करिएगा, कोना कोना में इंटू होगा, कोना कोना में क्या होगा, इंटू। ये वाला कोना दिस कोना विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कोना, दिस विल बिकम अ न्यू वैल्यू। -6 इंटू कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो -6 इंटू 1 आपको लाना क्या बोलो, -6। अब देखो चलो -6 को इस तरह से ब्रेक करिए जिससे कि -6 इंटू करके -6 आए और प्लस करके 5 आए, 5 + 5। बताइए कौन सा नंबर, साइन का ध्यान दीजिए, माइनस कोई बच्चा बोला ना। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग को ब्रेक करना है जिससे कि क्या आ जाए बताइए। अभी तक कोई सही आंसर ये किक करे दिल में, हम बोलिए -2 + 6 देखिए राइट। देखिए यहाँ पर क्या समझिए बाबू, ध्यान दो, आपको सम्स में ना और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। सम्स में कहाँ प्रॉब्लम होगा बोलिए, प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, एक जगह पे आके आप फंस जाओगे। अब मिडिल टर्म क्या करे, जैसे आप लोग क्या करो 6, देखो 6 को ब्रेक करना इजी है, आपके दिमाग में क्लिक करता होगा 3 × 2, आप लोगों के दिमाग में क्लिक क्या कर रहा है, 3 × 2, 3 + 2 5, 3 × 2 6, 3 + 2 5 होता है, सही बात है। 3 × 2 6 होता है, ये भी सही बात है, बट -6 तो नहीं होता है ना, माइनस चाहिए। क्या चाहिए बाबू, माइनस। आपको क्या लाना है बाबू, माइनस। तो हम लोग को कैसे करें जिससे कि माइनस आ जाए, यहाँ पर वैल्यूज देखिए कैसे करें जिससे कि माइनस आ जाए। तो यहाँ पर आपका जैसे बच्ची ने बोला, बच्ची ने क्या बोला बताइए, 6 -1 यही होगा ना। अब देखिए हाँ नहीं ये तो ठीक है, तो देखिए कैसे ठीक है, आप इंटू करोगे ना 6 × -1 तो कितना होगा, -6 हो जाएगा। नहीं ठीक है, देखो पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होगा, आप कुछ बोलोगे हम कुछ बोलेंगे, गलती होगा आपसे सीखेंगे, कुछ आप क्यों ले रहे, ये समझे प्रोसेस। आप बोले हम भी बता रहे, अब सुनिए हमको मैं बात, 6 × -1 कितना होगा, -6। एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन हमको जोड़ के क्या चाहिए, 5। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 तो आ जाएगा, हाँ कि नहीं। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 नहीं आएगा बाबू, सर की कोई सर 6 + -1, 6 - 1 कितना आएगा, 5, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो। अब इसको कैसे, ये वाला हो गया, अब नीचे वाला क्या करते हैं, 2 × 1, 2 × 1 कितना हो गया, 2। अब हमको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है जिससे ब्रेक करके 2 आए और प्लस करके -3 आ जाए। समझे क्या बोले, लैंग्वेज समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2। आपको इस तरह से ब्रेक, मिडिल टर्म आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे, उसी को हम लोग तो रिपीट करें, कुछ नया नहीं सिखा रहे आपको हम। 2 × 1 2, इसको इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है जिससे कि इंटू करके क्या आ जाए बाबू, 2 और प्लस करके क्या आ जाए, -3। बोलो बाबू, कोई बच्चा बोल रहा था, एक्सीलेंट। -2 × -1, -2 × -1 क्या होगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब -2 को प्लस 1 से करेंगे तो फिर क्या माइनस करके क्या -3 आ जाएगा, हाँ कि नहीं बोलिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, लिम x1, इसको लिखेंगे कैसे बताओ, x² 5x को कैसे ब्रेक करने का है, +6x -x -6। बोलो हाँ कि नहीं गाइस, बोलो हाँ कि नहीं। x² माइनस चुप क्यों हो, बोलो 2x -x + 2, बोलो हाँ कि नहीं। लिम x टेंड्स टू 1, अब कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेंगे आप लोग बोलिए ना जी, x + 6 -1 x + 6, हाँ कि नहीं। माइनस लेने से तो प्लस हो गया ना ब्रैकेट में, कॉमन ले लेने से। इसको कैसे लिखेंगे, x -2 -1 x -2, यस और नो गाइज। x टेंड्स टू 1, x + 6 और x -1, दो बना ना, x + 6 बना और x -1 बना, ब्रेक करके x -2 x -1, कौन से कैंसिल हुआ, बोलो हाँ कि नहीं गाइज।
और लीव x टेंड्स टू 1। अब वैल्यू बैठाना सही रहेगा ना, अब तो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना 1, 1 प्लस 6 और क्या 1 माइनस 2, राइट, कितना भैया 7 बाई माइनस 1, आंसर -7। यस नो गाइस, कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट, एनी दिक्कत बोलिए। जो झमेला हो रहा है कहाँ हो रहा है बोले तो ब्रेक करने में हो रहा है, तो ब्रेक करते करते सीखोगे आप, एक दिन में नहीं होगा। ब्रेक जो है वो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत दिन बात कर रहे हो ना, इसीलिए गलती हो रहा है ब्रेकिंग करने में। सर्वन समझे बाबू? रियाज उतारिए, वाह। पीडीएफ भेज दीजिएगा आप नोट्स का। Magic trick, I'll turn polluted water into safe drinking water. Ta-da! Say hello to new Pureit Vitals. It has the magic of filter power technology that removes toxic substances And makes it safe for drinking. the magic of filter power with the new Pureit Vital series. Play music. Presentation. It is the इस तरह का फॉर्मूला देखोगे, ध्यान देना बच्चों। हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। एक बार ये वाला लिखोगे, एक बार ये वाला लिखोगे, आप भी ऐसे लिखो पूरा। पहला R इक्वल टू बनाएंगे, अगला दिन देखोगे कोवेरियंस एक्स में निकालेंगे, फॉर्मूला बैठा दें। SDX नहीं दिया हुआ, SDX। तो जो सामान महंगा होता है उस केस में रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव प्राइस से। मतलब स्टडी कर रहे हैं तो रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव तो डिमांड का ओरिजिनल। हम दवा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे माय डियर स्टूडेंट, अपना भाई को मरने देंगे आप? अभी आप सुनिए, अभी आप मजाक में कुछ भी बोल लीजिए, बट आपका दिल जानता होगा डीप इनसाइड योर हार्ट कि आदमी नहीं छोड़ेगा। क्यों? टाइमिंग 0 आर्टिकल प्रेजेंटेशन हो गया, अगला सम्स करें। करे अगला सम्स। देखिए एक तो और करते हैं, उसका 3 तो होमवर्क रहेगा, ग्रुप में भी है, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग ग्रुप में भी है, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को भेज भी दिए हैं, टेलीग्राम में भी भेज दिए। एक सेकंड हो जाइए, चलिए स्टार्ट कर रहे। क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट, ये दोनों चीज मिला करके थंबनेल बना के भेजिए ना, जल्दी थंबनेल बनाना है इसका। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, इवैल्यूएट उसका। चलिए
लिम तो लिखना ही है, तो लिम लिख के बैठ जाओ पहले से। इवेलुएट लिम, इवेलुएट, उसका लिखो लिम x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बाई x स्क्वायर माइनस 4। आइए देखो, ध्यान से सुनना बच्चों। बाबू देखिए, ये दो डॉट, ध्यान दीजिए, बनाए। नीचे वाला को अलग तरीका से ब्रेक होगा, ऊपर वाला अलग तरीका से ब्रेक होगा। बोलो हाँ कि नहीं? ऊपर वाला में ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, किसको कौन कोना से कौन कोना इंटू करेंगे? ई कोना से ऊ कोना। तो 6 इंटू कुछ नहीं है ना वैल्यू, मतलब 1, तो -6 इंटू 1 6, सॉरी -6। आप लोग बताना, ठीक है? रेडी बेटा? ऐसे ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो, जिससे यू गॉट -6 एंड एट द सेम टाइम आपको +1 लाना है। x के पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या? +1 है। इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि इंटू करके -6 आ जाए और प्लस करके क्या आ जाए बाबू? 1। कोई बताओगे? 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, राइट? लेकिन 3 + 2 करने से तो 5 हो जाएगा। और कोई बच्चा बोला 3 - 2, 3 - 2 कोई बच्चा बोला, राइट? वो सही है। 3 - 2। साइन का ध्यान दीजिएगा ना, देखिए ना तो इसका साइन गलत होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ना तो इसका साइन चेंज होना चाहिए। बात खत्म। साइन किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, जिससे कि अगर कोई आपको ये बता देगा तब तो आप सम्स बना ही लोगे। अब तो आप खुद सम्स बना लोगे, लेकिन यही तो बताएगा कौन एग्जाम में? कोई नहीं, खुद से। अंतरात्मा, अंतरात्मा, और तो कुछ है नहीं। देखिए कैसे बना रहे, देखो ना। x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या बाबू? 2x माइनस क्या बाबू? 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। बोर्ड में ध्यान दो, बात तो बाद में भी हो जाएगा। x कॉमन ले रहे, x + 3, हाँ कि नहीं? 2 कॉमन ले रहे, x + 3, साइन चेंज होगा ना जी? बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा, इसको कैसे लिखना सिखाए थे? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ कि नहीं? बोर्ड में ध्यान देना। लिम x टेंड्स टू 2 x - 2 और x + 3। यस नो गाइस? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a + b, a - b। ये तो कैंसिल हो गया ना, हाँ कि नहीं? देखने में इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग सम्स था। लिम x टेंड्स टू 2 x + 3 और x + 2। वैल्यू बैठा देंगे तो 2 का 2 + 2 3। हम देख रहे थे, आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं? और 2 + 2 5/4। कॉपी गाइज। अब जितना बनाएंगे ना सम्स क्लियर हो जाएगा। तीन सम्स होमवर्क है, आप लोग करिएगा घर में। आई थिंक बन जाएगा, इजी है, ग्रुप में भेजा हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी।